नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिला प्रभारी मंत्री के ब्रिम्स को भेंट देने के अवसर पर ब्रिम्स की हालात को सुधारा गया। मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा, यदि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा तो वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। वंचितों को मुख्यधारा में लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, सिद्धरामैया का कहना। शिव कुमार का कहना है कि कर्नाटक सरकार को गिराने के लिए सिंगापुर में साजिश रची जा रही है। आत्महत्या से मरे पीएस विश्वविद्यालय के छात्र के लिए न्याय की मांग को लेकर बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय में। बीदर जिले में सबसे बड़ा अस्पताल ब्रिम्स, जो हमेशा किसी न किसी कारण सुर्खियों में रहता आया है। इस संबंध में 21 जुलाई को केपी न्यूज ने अस्पताल की खराब स्थिति को उजागर किया, जहां हर तरफ गंदगी और अव्यवस्था फैली हुई थी। न्यूज के चलाए हुए मात्र 3 ही दिनों के भीतर आज सोमवार को ब्रिम्स अस्पताल परिसर जगमगा उठा। चारों ओर सफाई और सभी व्यवस्था ठीक ठाक की गई। यहाँ तक के परिसर के आसपास भी सभी व्यवस्था ठीक की गई, जबकि आज से 3 दिन पहले यह सब खराब स्थिति में थी, लेकिन आज ठीक हो गया है। इसका कारण यह भी है कि आज जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ब्रिम्स के दौरे पर पहुंचे और अधिकारियों और डॉक्टरों के साथ बैठक की। मंत्री के आगमन पर ब्रिम्स में सुधार किया गया। अगर यही काम हर दिन किया जाता है तो ब्रिम्स सिक हालत में नहीं रहता। जो भी हो, आज ब्रिम्स की व्यवस्था ठीक और साफ करने से मरीजों की बेहतर स्थिति की उम्मीद की जा रही है। ब्रिम्स इसी तरह साफ रहे और आने वाले मरीजों को अच्छा स्वास्थ्य मिलता रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। वन पर्यावरण और जीव विज्ञान मंत्री और बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा, यदि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है तो दुनिया का तापमान बढ़ेगा। इसलिए हम सभी को पौधों और पेड़ों को उगाकर पर्यावरण की रक्षा करने की आवश्यकता है। उन्होंने सोमवार को वन विभाग बीदर की ओर से गवर्नमेंट हाई स्कूल, बसवेश्वर सर्कल और बीकेआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर भालकी में आयोजित वन महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पर्यावरण रहेगा तो सभी मनुष्य जीवित रहेंगे। जो प्रकृति की रक्षा करेंगे वही उनकी रक्षा करेंगे। हम अब 21वीं सदी में हैं और भोजन, हवा और वातावरण तेजी से प्रदूषित होता जा रहा है। उन्होंने कहा, इसीलिए हमें प्रकृति संरक्षण के साथ साथ विकास करने की भी जरूरत है। अधिक पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। क्या आप जानते हैं कि कोरोना के दौरान ज्यादा लोगों की मौत क्यों हुई? ऑक्सीजन की कमी के कारण दुनिया भर में लाखों लोगों की जान चली गई। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को याद रखना होगा कि हमारे जीवन के लिए 5 तत्व हवा, पानी, भोजन और जमीन जरूरी है। विश्व में भौगोलिक प्रतिशत 33% भाग वन होना चाहिए। हमारे राज्य में 22%, बीदर जिले में 7 से 8% वन क्षेत्र है, जिसे हर साल 1 या 2% बढ़ाकर हरा भरा बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बीदर जिले में वन महोत्सव कार्यक्रम पहले ही आयोजित किया जा चुका है और जिले में 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है और 8 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं और उनका पालन पोषण किया जाएगा। इस अवसर पर वन विभाग के अधिकारी और अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार 24 जुलाई को कहा कि वह समाज के वंचित और आवाजहीन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक जिम्मेदारी पर एक सेमिनार का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, समाज में लगभग 25% लोगों को अभी भी शिक्षा नहीं मिली है। आर्थिक असमानता और भी अधिक है। इसलिए मैं वंचितों को मुख्यधारा में लाने और समाज में सभी को न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि पत्रकारों को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि क्या वे पत्रकारिता की नैतिकता के अनुसार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी और संविधान निर्माता बी.आर. अम्बेडकर ने एक उदाहरण स्थापित किया है कि एक पत्रकार को कैसा होना चाहिए। बेजुबानों को आवाज देना मीडिया पेशे का उद्देश्य, आकांक्षा और जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, सामाजिक असमानता पारंपरिक रूप से सदियों से चली आ रही है। इस प्रकार समाज का अधिकांश हिस्सा आर्थिक और सामाजिक असमानता और भेदभाव का शिकार हो गया है। अम्बेडकर का जिक्र करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान लागू होने से 1 दिन पहले अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा था, अगर देश को आर्थिक और सामाजिक आजादी नहीं मिलेगी, सिर्फ प्रशासनिक और राजनीतिक आजादी मिलेगी, तो समानता के शिकार लोग एक दिन आजादी की इस इमारत को नष्ट कर सकते हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सोमवार 24 जुलाई को कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए सिंगापुर में साजिश रची जा रही है। बेंगलुरु में पत्रकारों को संबोधित करते हुए शिव कुमार ने कहा, सिंगापुर में बैठकर बहुमत वाली सरकार का पतन सुनिश्चित करने की योजना बनाई जा रही है।
मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वह सिंगापुर से रणनीति बना रहे हैं। बेंगलुरु में योजनाएं बनाने के बजाय विदेशी भूमि को प्राथमिकता दी जाती है। सूत्रों के मुताबिक शिव कुमार ने कहा कि टिप्पणी पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के संदर्भ में की, जो इस समय मेडिकल जांच के लिए सिंगापुर की यात्रा पर है। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि सरकार का पतन देखने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, यह सब एक रणनीति है और मुझे इसके बारे में पता चला। योजना सिंगापुर में बनाई गई है क्योंकि यह संदेह है कि अगर इसे बेंगलुरु में क्रियान्वित किया गया तो योजनाएं सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा, मैं हमारी सरकार के खिलाफ साजिश से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। मुझे भी पता है कि क्या हो रहा है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। पीएस विश्वविद्यालय सहित बेंगलुरु के विभिन्न कॉलेजों के छात्रों ने फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन किया और आदित्य प्रभु की आत्महत्या के लिए कथित रूप से जिम्मेदार विश्वविद्यालय अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की मांग की।
विश्वविद्यालय के 19 वर्षीय बीटेक छात्र आदित्य की 17 जुलाई को विश्वविद्यालय परिसर में आत्महत्या से मृत्यु हो गई। उसके माता पिता ने आरोप लगाया कि परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन ले जाने के कारण कॉलेज अधिकारियों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे परेशान किया। प्रदर्शनकारियों की मांगों में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही सहित उनका निलंबन शामिल है। उन्होंने राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग से मामले की जांच के लिए एक समिति बनाने और अतीत में इसी तरह की घटनाओं पर भी गौर करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग की है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देते हुए देश भर में नीतियां लाए। कर्नाटक के पर्यटन मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि मैसूर में पर्यटन की वास्तविक क्षमता का पता लगाया जाएगा और पर्यटकों को अधिक विरासत स्थलों से परिचित कराने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सोमवार को मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा वह खुद संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करके क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं के बारे में और अधिक जानने के लिए मैसूर के अध्ययन दौरे पर हैं। मैसूर में पुराने उपायुक्त कार्यालय भवन और अन्य विरासत संरचनाओं में पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता है। ऐसे विरासत स्थलों को बहाल किया जाएगा और प्रदर्शित किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने अश्विनी पुनीत राजकुमार को राज्य में अंगदान अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए आमंत्रित किया। राव के कार्यालय द्वारा यह जारी एक बयान में राव ने कनांद कलाकार डॉक्टर राजकुमार और उनके सबसे छोटे बेटे दिवंगत पुनीत राजकुमार के निधन के बाद आंखें दान करके उनके योगदान को याद किया। दोनों सुपरस्टार्स के दान का राज्य में राजकुमार परिवार के बड़ी संख्या में प्रशंसकों ने अनुकरण किया है। उनके दान ने कई लोगों को प्रेरित किया और इसके परिणाम स्वरूप राज्य में नेत्रदान में लगातार वृद्धि देखी गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने अंगदान के लिए अश्विनी पुनीत राजकुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का फैसला किया है। पहाड़ी क्षेत्र, तट और उत्तरी भीतरी इलाकों में एक हफ्ते से अच्छी बारिश हो रही है। हालांकि राज्य के 85 तालुकों में 20% बारिश कम है। राजस्व मंत्री कृष्ण बैरेगौड़ा ने कहा है कि इन तालुकों में सूखा घोषित करने पर विचार किया जा रहा है। सोमवार को मंत्री ने विकास सौधा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राज्य में जून महीने में 56% बारिश की कमी है, लेकिन जुलाई माह में सामान्य से अधिक बारिश हुई। इस प्रकार वर्षा की कमी की मात्रा 56% घटकर 14% हो गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में कुल बारिश की 80% बारिश हो चुकी है। पिछले एक सप्ताह में उत्तरी अंतर्देशीय भागों में सामान्य से 170% अधिक बारिश हुई है। गुलबर्गा जिले में 300, यादगीर में 160%, बीदर में 155%, बेलगाम में 186, बागलकोट में 174, विजयपुरा में 185 और गदग जिले में सामान्य से 166% अधिक वर्षा हुई है। साथ ही आने वाले दिनों में भी अच्छी बारिश की संभावना है। हालांकि राज्य में पिछले एक हफ्ते से अच्छी बारिश हुई है, लेकिन बेंगलोर सिटी, बेम रूरल, रामनगर, कोलार, चामराजनगर, मैसूर और मंड्या जिलों में बारिश कम है। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों से तटीय और पहाड़ी इलाकों में अच्छी बारिश हुई है, लेकिन कुल बारिश वहां सामान्य बारिश से कम है। हालांकि मौसम विभाग की रिपोर्ट है कि 28 जुलाई तक पूरे राज्य में अच्छी बारिश होगी और मंत्री ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि बारिश की कमी को दूर कर लिया जाएगा। गुलबर्गा जिले में चोरी के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और अब चोरों ने एटीएम से पैसे चुरा लिए हैं। जिले के अफजलपुर कस्बे में कैनरा बैंक के एटीएम से 14.86 लाख रुपए निकाले गए। दोषी के भागने की घटना रविवार सुबह की है। रविवार की सुबह 3:24 पर महज 9 मिनट में चोरों द्वारा करतब दिखाने का नजारा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। 21 जनवरी को एटीएम में 7,08,500 रुपए निकाले गए। उसी शाम बैंक ने एटीएम में 10,05,000 रुपए डाले और एटीएम में कुल रकम 17,08,500 थी। चोरी होने से पहले ग्राहक ने 2,22,500 रुपए निकाल लिए। शेष 14.86 लाख रुपए चोरों ने लूट लिया। बताया जाता है कि सफेद कपड़े पहने 4 लोग बोलेरो गाड़ी से आए और चोरी की घटना को अंजाम दिया। बैंक मैनेजर हनुमंतराय देगांव ने इसकी शिकायत अफजलपुर नगर थाने में की है। खबर सुनते ही जिला पुलिस अधीक्षक ईशा पंत ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। इसके अलावा कलबुर्गी से डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स ने दौरा कर जांच की। आरोप लगाया जा रहा है कि चोरी की वजह यह है कि बैंक ने एटीएम पर सुरक्षा गार्ड नियुक्त नहीं किया था। अफजलपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिला प्रभारी मंत्री के ब्रिम्स को भेंट देने के अवसर पर ब्रिम्स की हालात को सुधारा गया। मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा, यदि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा तो वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। वंचितों को मुख्यधारा में लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, सिद्धरामैया का कहना।
शिव कुमार का कहना है कि कर्नाटक सरकार को गिराने के लिए सिंगापुर में साजिश रची जा रही है। आत्महत्या से मरे पीएस विश्वविद्यालय के छात्र के लिए न्याय की मांग को लेकर बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।